आर यू ऑल फाइन? ओके, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा? ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ा था। मैंने बोला था कि ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस का एक वीडियो बनाऊंगी। तो आज हम लोग थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, व्हाट इज ऑथोरिटी एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑथोरिटी क्या होता है? ऑथोरिटी होता है राइट टू गिव ऑर्डर्स। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि राइट होता है जो कि अपना सीनियर अपने जूनियर को ऑर्डर देते हैं कि क्या काम करना है और कैसे करना है। ये होता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। तो कोई भी मैनेजर के पास अगर अथॉरिटी ना हो, अगर वो उसके बावजूद किसी को ऑर्डर दे रहा है, तो ये सबॉर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उस ऑर्डर को माने या ना माने। ओके, वहां पे वो बाउंड नहीं होता है वो काम करने के लिए, क्योंकि सीनियर के पास वो अथॉरिटी नहीं है कि उसको जज कर सके। तो एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल में हमेशा एक मैनेजर के पास एक अथॉरिटी होना चाहिए, सो दैट वो अपना जो टारगेट होता है या अपना जो ऑर्डर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट से करवा सके। ये होता है क्या? ऑथोरिटी। समझते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन टू अचीव टू डू द वर्क विच इज असाइंड बाय द सीनियर करेक्टली एंड एक्यूरेटली। जो ड्यूटी, जो वर्क सीनियर से असाइन किया गया है उसको करेक्टली और जैसे इंस्ट्रक्ट किया गया है वैसे ही करके देना होता है। ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी के हिसाब से क्या होता है, सीनियर जो होता है वो सबॉर्डिनेट को वर्क असाइन करता है और सबॉर्डिनेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो असाइंड वर्क को प्रॉपरली करके देना। तो ये होता है मीनिंग ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब हम लोग समझते हैं ऑथोरिटी कितने टाइप्स के होते हैं। ऑथोरिटी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नॉलेज, अकॉर्डिंग टू द पोजिशन एंड फॉर्मल ऑथोरिटी। ओके, अकॉर्डिंग टू द नॉलेज में क्या होता है, समटाइम्स कोई पर्सन ऐसा है जो कि बहुत नॉलेजियस है, कोई स्पेशल कोई स्पेसिफिक स्किल उसके पास है। जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, तो सीए के पास जो स्किल है वो सबके पास नहीं है, वो सिर्फ सीए के पास है। अगर किसी को टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो वो सीए के पास ही जाता है, कोई नॉर्मल जनरल पर्सन के पास नहीं जाता है। तो ये एक ऑथोरिटी होता है अकॉर्डिंग टू द नॉलेज। नेक्स्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। पोजीशन के हिसाब से कैसे ऑथोरिटी होता है? सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो टॉप लेवल में होते हैं, जैसे सीईओ हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए और मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, उनके पास वो ऑथोरिटी है, वो सबको ड्यूटीज असाइन कर सकते हैं, उनके पास वो ऑथोरिटी है, वो पोजीशन वाइज ऑथोरिटी है उनके पास। ओके, तो ये हो गया पोजीशन वाइज ऑथोरिटी। और क्या हो गया? फॉर्मल ऑथोरिटी। फॉर्मल ऑथोरिटी क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑथोरिटी के हिसाब से एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे टॉप लेवल हो गया, मीडियम लेवल हो गया एंड देन लोअर लेवल हो गया, तो वहाँ पे पोजीशन वाइज अथॉरिटी होता है। एक होता है जो कि लोअर लेवल में काम करता है, वो मीडियम लेवल में जो काम करता है मिडिल लेवल पे, वो उसके लिए सीनियर होता है। जो मिडिल में काम करता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो है वो उसके लिए सीनियर होता है। ये हो गया फॉर्मल अथॉरिटी। ओके, अब हम लोग समझते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है। ओके, सो अथॉरिटी एक राइट होता है टू असाइन द ड्यूटीज टू द सबॉर्डिनेट। सीनियर सबॉर्डिनेट को असाइन करता है ड्यूटी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है? इट्स अ ड्यूटी टू कंप्लीट द असाइंड वर्क। जो वर्क उसको, जो ड्यूटी असाइंड किया गया है उसको कंप्लीट करना होता है क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकेंड वन, ऑथोरिटी क्या होता है? पोजीशन वाइज होता है। ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन वाइज ऑथोरिटी होता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है? ये एक सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप के चलते रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, क्योंकि एक सुपीरियर जब कोई ड्यूटी असाइन करता है तभी उस सबॉर्डिनेट को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो ड्यूटी को कंप्लीट करना। तो ये हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड क्या होता है? ऑथोरिटी एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अगर कोई पोजीशन के लिए कोई पर्सन बैठा है तो ऑथोरिटी बहुत ही लंबा पीरियड के लिए, जब तक उस पोजीशन में वो है उसी पीरियड तक उसके पास ऑथोरिटी रहेगा। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? एक टेम्पोररी बेसिस होता है। क्यों? क्योंकि कोई ड्यूटी अगर असाइन किया गया है सुपीरियर से तो ड्यूटी कंप्लीट करने तक ही उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाता है। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑथोरिटी है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, टेम्पोररीली होता है। नेक्स्ट लास्ट डिफरेंस क्या है? ऑथोरिटी कैन बी डेलीगेटेड। ऑथोरिटी को डेलीगेट किया जाता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक और ग्रुप ऑफ पर्सन सारा काम नहीं कर सकते, उनको ऑथोरिटी को डेलीगेट करना ही होता है। उनका उस आदमी को ऑथोरिटी देना होता है, उस पर्सन को ऑथोरिटी देना होता है जो कि उस काम पे उस काम में माहिर है, जो स्किलफुल है।
तो ऑथोरिटी हम लोग डेलीगेट कर सकते हैं, दूसरे को प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपके पास ये ऑथोरिटी है, आपको ये काम करना है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कभी भी किसी के ऊपर पास ऑन नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ हमेशा ही रहता है। सपोज कोई सुपीरियर अगर अब उसके सबॉर्डिनेट को कोई ड्यूटी असाइन करता है करने के लिए, स्टिल उसके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चेक करना कि सबॉर्डिनेट उस काम को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कभी ये नहीं होता है कि सुपीरियर अगर कोई ड्यूटी असाइन कर दिया सबॉर्डिनेट को तो उसके पास सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, वो अपना काम भूल गया, ऐसा नहीं होता है। तो हमेशा क्या होता है, ऑथोरिटी ट्रांसफर डेलीगेट हो सकता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं हो सकता है। ये हो गया 4 डिफरेंसेस हो गया किसका, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। कि आई होप कि आपको ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफरेंस और मीनिंग समझ में आ गया है। तो अभी हम लोग अपना क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास आएंगे हम लोग एक नया टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।